प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस आरण्य कांड की कुछ प्रमुख दोहे, चौपाइयाँ और मूल पाठ एवं अर्थ सहित श्रवण कीजिएगा। यह पंचम विश्राम में गृद्धराज उद्धार, जातिहीन नारी तरी शबरी प्रीत विचार। रघुपति अरुजय आवत देखा, बाहिज चिंता कीन विशेखा। जनक सुता पर हरऊ अकेले, आयु तात बचन मम पेली। रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को आते देख बाहिज ऊपर से बड़ी चिंता की और बोले, हे तात, जानकी जी को अकेली छोड़ हमारा वचन उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निश्चर कर फिर बन माही, मम मन सीता आसन नाही। आय तात बल कीनो नाही, शिवहीन मम जीवन नाही। वन में अनेक राक्षस घूमते फिरते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि जानकी आश्रम में नहीं है। आह, यह दुख का शब्द है, हे भ्रात, अच्छा नहीं किया सीता बिना मेरा जीवन का। कहते कबल में पति बड़वाई, क्षणे सिए कान न आई। गए पद कमल अनुज कर जोड़ी, कयो नाथ कछु मोर न खोरी। हे भाई, इससे अधिक और क्या बड़ी विपत्ति होगी कि वन में आकर जानकी जी को छोड़ दिया। हाथ जोड़ चरण कमल पकड़ लक्ष्मण जी ने जानकी जी की दुरुक्ति सुनाकर कहा, नाथ, मेरा अपराध नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तयवा, गोदावरी तट आश्रम जयवा। आश्रम देख जानकी हीना, भये विकल जस प्राट हीना। भाई समेत प्रभु वहाँ गए जहाँ गोदावरी के किनारे आश्रम था। जानकी हीन आश्रम को देखकर रघुनाथ जी ऐसे व्याकुल हुए जैसे साधारण मनुष्य तीन हो जाते। कानन रहे उतल आगे, चक चक ईशी राम। रावण निशन विचरण किए, दुख भी ते चौयाम। यह वन सरोवर समान, उसमें राम सीता चकवा चकवी समान रहते हैं। सो रावण रूपी रात्रि ने वियोग करा दिया। 4 याम रात्रि बीतने से सुख होगा या 4 रात्रि बीतने तक दुख रहेगा। कहीं सुख पाठ भी दिया हुआ है। पर दुख हरण सुख कंस दुखताही, पर दुख हरण सुख कस दुखताही। भाव विषाद तिन्ह मन माही, हा गुण खान जानकी सीता। रूप शील वृत नय मुकुनीता। पराये का दुख हरने वाले, जिन्हें कभी दुख न हो, उनके मन में विषाद हुआ। हा जानकी सीता, गुणों की खान, रूपशील स्वभाव और पतिव्रता के नियम को धारण करने वाली दुख कहाँ हो। रे वृक्षा परवस्तता, गिरी गहन लता। वायु नाम बीजबाना, रामो अहम व्याकुलात्मा। दशरथ तनया शोक शुक्रेण दग्धा। बिंबोष्ठी चारु नेत्रा, सुविपुल जगना। बद्ध नागेंद्र कांची, हा सीता के नीता मम। हृदय गता को राम। हे वृक्षों, तुम पर्वतों पर अस्थिर हो, इससे सब वस्तु देखते होगे। तुम पर्वत की गहन लता स्पर्श किए वायु से चलायमान हो, अर्थात वायु सरगामी है। उसके द्वारा तुम्हें सब समाचार विदित होगा। यदि मेरा परिचय पूछना चाहो तो मैं व्याकुल हृदय राम, दशरथ पुत्र, शोकाग्नि से दग्ध हो रहा हूँ। वह कर्मूली के समान औषधि, पुष्ट जंघा वाली, नागेंद्र कांची बांधे हुए, हरिकुंभ मणिस्तो मना रत्नोत्करे धिता। मध्य कुंभा कृति स्वर्णा सा, नागेंद्राख्या मता।
था वह जानकी जो प्रतिक्षण मेरे हृदय में बसी, उसे कौन ले गया? तुम में से किसी ने देखा है? के युवम बदनाथ नाथ किमदम दासो अस्मिते लक्ष्मण को मम वत्स आदे एवं भगवान राघव किम कुर्मो बिजने बने ततितो देवी समुदीक्षिते का देवी जनकादिराज तनया। फिर रामचंद्र व्याकुल हो लक्ष्मण जी से बोले के युवम बद, तुम कौन हो? कहो लक्ष्मण रामनाथ किमदम, हे नाथों के नाथ आप क्या कहते हैं? दासोस्मिते लक्ष्मणा, में आपका दास लक्ष्मण हूँ। वत्स अनका, तात में तो कौन हूँ? शाह आर, ए भगवान आप वही ऐश्वर्यवान आर हैं। शाह आर कहा वही आर कौन? ला राघवा, रघुवंश में उत्पन्न हुए राम। किम कुर्मो बिजने बने, तो हम निर्जन वन में क्या करते हैं? तत् इतो देवी समुदीक्षिते, इधर उधर देवी को खोजते हैं। का देवी, कौन देवी? जनकादिराज तनया, जनक कुमारी। आहा प्रिय जानकी, आ प्रिय जानकी कहा। लक्ष्मण समझाए वह भांति, पूछत चले लता रूपाती। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुमने थी सीता मरुनैनी। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। लता और वृक्षों से पूछते चले। जानकी जी के अंगों का स्मरण कर मृगादिकों से सीता के आत्म की उपमा देते हुए पूछते हैं, हे खगमृग भ्रमरो, कहीं तुमने मृग नैनी जानकी देखी है? खंजन शोक कपोत मृग बीना, मधुप निकर को गिला प्रीना। शरद कमल शशि है भोगने। खंजन मृग और मीन यह नेत्र की उपमा है। चंचलता, सफेदी और शाही की रेख खंजन के साथ और जल से भरी बड़ी और उभरी आग का आकार और चमकती उपमा मीन और मृग के साथ। शुआ नाशिका की उपमा, कपोत ग्रीवा की उपमा, मधुप भौरों के समूह केश की उपमा, कोकिला स्वर की उपमा, कुंद की कली, अनार के दाने और बिजली की चमक, दांतों की उपमा, शरद कमल की उपमा, शरद चंद्रमा मुखमंडल की उपमा और नागनी चोटी की उपमा। यह उपमे लुप्तालंकार है। वरुण पांश मनोज धनु हंसा, गज के हरि ने जो सुनत प्रशंसा। श्रीफल करक कदली अर्थाही, मैं न संकुश कुछ मन माही। वरुण अर्थात जल के देवता की फांसी कंठ रेखा की उपमा, मनोज कामदेव का धनु भौं की उपमा और हंस गति शत असत विवेक की उपमा, गजगमन की उपमा, केहरी कटी की उपमा। यह सब अपनी प्रशंसा चुनते हैं, कारण कि तुम्हारा दर्शन नहीं होता। श्रीफल, बेल और कनक, सोना, कदली, केले का खम्भ, श्रीफल, रोज की, कनक वर्ण की कदली, जगना की उपमा है। ये सब जानकी जी की शोभा के फीके पड़े के स्वाद उनके मुक्त होने से हासिल। इनके मन में कुछ भी शंका और सकुच नहीं है। श्री गोसाई जी ने अपनी कविताई से श्री महारानी के श्रृंगार का वर्णन नहीं किया। यहाँ प्रसंग पाकर रघुनाथ जी के द्वारा वर्णन करते हैं।
परंतु उसमें भी केवल उपमा कहा और उपमेय का कहना भूल गया। सुन जान की तो बिन आजू, हर से सकल पाए जन राजू। किम सहजात कनक, अनख तो पाई प्रिया बेग प्रगटस कसनाई। सुन जान की ये सब तेरे बिना ऐसे प्रसन्न हुए मानो राज्य मिल गया। हे प्रिय, यह शत्रु की प्रसन्नता तुझसे कैसे सही जाती है, शीघ्र प्रकट क्यों नहीं होती। यह विधि बिलपत पूजत स्वामी, मनव महावीर ही अति कामी। इस प्रकार से स्वामी रामचंद्र जी विलाप करते और खोजते हैं जैसे कोई बड़ा विरही और महाकामी हो। मन विहीन फड़ी जिम्बार तुम दशा निहार। जैसे मणि बिना सर्प दीन होता है, जल बिना मछली, इसी प्रकार लक्ष्मण जी रघुनाथ जी की दशा देखकर दुखी हुए। यह दुआ क्षेपक है। उर्धर धीर बुझावे रामय, तजय न शोक अधिक सुख गावै। पूर्ण काम राम सुखराथी, मन चैत कर अज अविनाशी। लक्ष्मण जी हृदय में धैर्य धरकर रघुनाथ जी को समझाते हैं। सर्वरमित नदी गिर खोवा, बहुविद राम लखन तह जोहा। तुलसी बाबा आंगे लिख रहे हैं। सोच हृदय कछु कहनी आवा, टूट धनुषर आंगे आवा। अनेक सरोवर, नदी, पर्वत की कंदराएं अनेक प्रकार से रघुनाथ जी लक्ष्मण जी ने ढूंढी पर जानकी न मिली। हृदय में बड़ा सोच है, कुछ कहा नहीं जाता। आगे चलकर देखा तो धनुष बाण टूटा है। कहत राम लक्ष्मण बुझाई, काहू की युद्ध ठाई। आगे पराग्रपति देखा, सुमित राम चरण मिलेगा। तब रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी से समझाकर कहा, किसी ने यहाँ युद्ध किया है? क्षेपक आगे गृद्धराज को पड़ा देखा तो रामचरण जी की रेखा का स्मरण कर रहा था। कर सरोज सिर पर से कृपा, सिंधु रघुवीर निरख राम छवि धाम। मुख विगत वही सब पीर। दया सागर रघुनाथ जी ने कोमल हाथ उनके सिर पर रखा। भगवान के मुख की शोभा देखते ही उनकी सब पीड़ा मिट गई। गृद्धराज के दीन मलिन अधीन है अंग, विहंग पर औक्षिति छिन्न खिन्न दुकारी। राघव दीन दयाल कृपाल को देख दुखी करुणा महिमारी। गीत को गोद में राख कृपा निधि, नैन सरोजन में भरी वारी। 12 बार सुधारत पंख जटायु की, दूर जटानु सुधारी। जटायु गृद्धराज दीन मलिन हो, अंग से विकल महादुखी पृथ्वी में पड़े हुए थे। दीनदयाल रघुनाथ जी को यह दशा गिद्धराज की देख बड़ी दया आई। गिद्ध को रघुनाथ जी गोद में रखकर और कमल से नेत्रों में जल भरकर बारंबार पंख सुधारते हैं। जटायु की धूरी जटाओं नींद को गोद में राख कृपाल, निहारे ओ नैनन तेजल डारे। टूखे जाते सीता बिठा के, या को सने कथा। छाड़ चले तुम्हारे हमें,
कृपा सागर गीत को गोद में रखकर और नेत्रों में जल डालते हैं। जिस समय गिद्धराज की स्नेह कथा को विचारते हैं उस समय जानकी जी के वियोग का दुख कुछ भी नहीं रहता। रघुनाथ जी बोले, गिद्धराज हमें छोड़कर कहाँ जाते हो, हम भी साथ चलते हैं। यह कि होकर रघुनाथ जी ने नेत्रों में जल भर जटाओं से दूरी झाड़ते। तब कहे गृद्ध बचन धर धीरा, सुनो नाम भंजन भव भीरा। नाथ दशानन यह गत कीनी, तय कल्पलक सुबा और लीनी। तब गिद्ध धैर्य धारण कर वचन बोला, सुनो रामचंद्र, आप संसार का भय छुड़ाने वाले हो। हे नाथ, रावण ने यह गत कर दी और उसी दुष्ट ने जानकी हर ली। लय दक्षिण दिश गयो गुसाई, बिलपत अति कुल रीकी नाई। दरस लाग तन राखो हे महाराज, वह दुष्ट जानकी जी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। जानकी जी कुर्री पक्षी की नाई विलाप करती थी। हे कृपा निधान, मैंने आपके दर्शन निमित्त शरीर में प्राण धारण किए थे, सो अब चलना चाहते। राम कहा तनु राखो ताता, मुख मुस्काए कही तय बाता। जाकर नाम मरत मुखावा, अदमो मुक्त हो श्रुति गावा। रघुनाथ जी है प्रिय, शरीर धारण करो। तब मुख से मुस्कुराकर गिद्ध ने बात करी। जिसका नाम मरते समय मुख से निकल जाए तो अदम्य मुक्ति को प्राप्त होगा, ऐसा वेद ने भी गाया है। सोमम लोचन गोचर आगे, राखो नाथ दे कह लागे। जल भर नैन कहा रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। हे नाथ, वे ही मेरे नेत्र और इंद्रियों के सम्मुख उपस्थित है। तो अब क्यों किस निमित्त देखूं। रघुनाथ जी नेत्रों में जल भरकर बोले, हे तात, तुमने अपने कर्म से शुभ गति पाई, मेरा निहोरा नहीं। पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। तन तज तात जाओ मन भावा, देवताय तुम पूर्ण काम। जिनके मन में परोपकार बसता है उनको जग में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। परोपकाराय शताम विभूतया। हे तात, तुम शरीर त्याग हमारे काम को धाम को जाओ। सीतारण पितासन कहु तात जन जाय। जो मैं राम तो कुल सहित कहे दशानन आए। हे तात, तुम सीता का हरण पिता से जाकर मत कहना, क्योंकि उन्हें सुनकर शोक होगा, और जो मरकर रावण जाकर कहेगा तो हर्ष होगा। जटायु ने जो रावण से कहा था कि राम रूसाग्नि में तेरा कुल भस्म होगा, उसके पूर्ण करने के निमित्त रघुनाथ जी प्रतिज्ञा करते हैं कि जो मैं रामचंद्र हूँ तो रावण कुल सहित आकर मरकर कहेगा। परत बस जिनके मन माही, तिनकौ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तज तात जाओ मम धामा, देव काहे तुम पूरन कामा। जिनके मन में परोपकार बसता है उनको जग में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। परोपकाराय शताम विभूतया। हे तात, तुम शरीर त्याग हमारे धाम को जाओ, और मैं तुम्हें क्या दूँ पूर्ण काम। गृद्ध दे तज धर रूपा भूषण, श्याम गात विशाल भुजचारी, अस्तुत करत नयन भरे भारी। तुलसी बाबा कह रहे हैं, गृद्ध दे त्याग हरि का रूप धारण कर बहुत से अनुपम भूषण सुंदर पीत वस्त्र धारण किए, श्याम शरीर और सुंदर चार भुजा वाला नेत्रों में जल भरकर स्तुति करने लगा। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही,
10 शीश बाव प्रचंड खंडन छन्न सर मंडल मही पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम नित्यनेम राम के भव भय मोचनम। हे रामचंद्र, आपके अनुरूप की जय हो। वह रूप कैसा है? निर्गुण जो व्यापक ब्रह्म है और सगुण मत्स्यादि अवतार और गुण सत्वरज तम अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश से सकता है। हे रामचंद्र, आपके अनूप रूप की जय हो। वह रूप कैसा है? निर्गुण जो व्यापक ब्रह्म है और सगुण मत्स्यादि अवतार और गुण सत्व रज तम अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश इन सब का प्रेरक है। और आप पृथ्वी के दूषित करने और दूसरा रूपी रावण के मारने हेतु तीक्ष्ण बाण को धारण किए हो। आपका शरीर श्याम घन के समान है। कमल के तुल्य मुख और बड़े बड़े नेत्र हैं। कृपालु सागर के भय छुड़ाने वाले विशाल बाहु राम को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। बलम प्रमेय मनादि छलम प्रमेय मनादि मजमव्यक्त में कम गोचरम गोविंद गोपर द्वंद्वहर विज्ञान घन धरणी धरम। ये राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मनोरंजनम नित्य नवमी राम काम प्रिय कामादि दल खल दल मंजनम। आपका बल अप्रमेय है, आप अनादि अजन्मा। आपका बल अप्रमेय है, आप अनादि अजन्मा अप्रकट शक्ति अद्वैत और इंद्रियों की गति से परे हैं। गोविंद्रियों के भोक्ता और इंद्रियों से परे हो। इंद्र मोह के हरने वाले, विज्ञान के बरसाने वाले, पृथ्वी के धारण करने वाले हो। जो अनंत संत राम मंत्रों को जपते हैं और उनके मन को प्रसन्न करते हैं। हे कामादि दुष्टों के मारने वाले अकाम प्रिय राम, में आपको नित्य प्रणाम करता हूँ। जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कह गावही कर ध्यान ज्ञान विराग। जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कह गावही कर ध्यान ज्ञान विराग योग अनेक मुनि जय पावही। सो प्रकट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोही मम हृदय पंकज भ्रंग अंग अनंग बहु छवि सोही। जिनको वेद निरंजन रोग रहित जन्म रहित व्यापक ब्रह्म कहकर गाते हैं और जिनको अनेक मुनि ध्यान ज्ञान विराग योग कर पाते हैं, वही करुणा जल के बरसाने वाले प्रकट होकर